हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के मुख्य उपबंधों का वर्णन करें। यह राज्य के 18 जिलों में लागू है जो 4 प्रमंडलों के अंतर्गत है। इन 4 प्रमंडलों का नाम कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल है। जिलों के नाम है सरायकेला, खरसावां, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी। भूमि कानून, करारोपण और जमींदारों की ज्यादती के कारण राज्य में 1908 से पूर्व कोई कानून बनाए गए। चुआर विद्रोह 1767 से 1805, पहाड़िया विद्रोह 1766 से 1780, तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 से 1832, संथाल विद्रोह 1855 से 1857 आदि ये निश्चित रूप से भूमि संबंधी असंतोष से जुड़े थे। अंग्रेजों ने राज्य के आदिवासियों की जमीन के कानून में सुधार करने हेतु कई प्रयोग किए। 18 अप्रैल 1858 को श्री लोकनाथ शाही जमींदार और उपसहायक आयुक्त को हरी जमीन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया और यह कार्य 1860 में शुरू हो गया, परंतु लोकनाथ शाही की असामयिक मृत्यु के कारण यह कार्य अपूर्ण रह गया। 1869 में छोटा नागपुर भूधृत टेन्योर अधिनियम बंगाल काउंसिल के द्वारा अधिनियमित किया गया। इस कानून के अंतर्गत केवल भुईहरी, मंझीहस, बेटखेता आदि भूमि को शामिल करते हुए काश्तकारी और भूधृत को परिभाषित किया गया। इसमें भूधारक सभी अधिकार, हक, मुक्तियों और हर को लेखापित करते हुए एक पंजी तैयार करना था। इसमें विशिष्ट कमिश्नर की नियुक्ति, कीर्ति और शक्तियों का वर्णन किया गया था। जमीन से बेदखल किए लोगों की जमीन वापसी और उनके पुनर्स्थापन का भी प्रावधान था। 1869 का कानून संतोषप्रद नहीं था। यह सभी प्रकार की जमीनों पर लागू नहीं था एवं आदिवासियों की अज्ञानता के कारण कानून को लागू करने में कठिनाई हुई। इसे आदिवासियों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया, परंतु परिणाम आशाजनक नहीं हो पाया। इस कारण अंग्रेजी हुकूमत को इन कानून के बारे में सोचना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा 3 कानून लाए गए जो इस प्रकार थे: छोटा नागपुर इंकबर्ड स्टेट एक्ट 1876, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एवं टीनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट 1879, छोटा नागपुर लैंड टेन्यूर एक्ट 1896, टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1903। उपरोक्त अधिनियमों की असफलता के बाद छोटा नागपुर में भूधारक काश्तकारी विधि और लगान बंदोबस्त करने हेतु छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद अधिनियमित की गई। इस कानून में भुईहरी और खूंटी कट्टी जमीनों को विशेष मान्यता प्रदान की गई। भुईहरदारों और खूंटकट्टीदारों को अपने अपने क्षेत्रों में लगान संग्रहण का अधिकार दिया गया जो उनके पारंपरिक अधिकारों के अनुरूप था। इसमें 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। अध्याय 1, इसमें नाम, विस्तार और परिभाषाएं का वर्णन किया गया। यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि अधिनियम तत्कालीन उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में नगर पालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित लागू है। अध्याय 2, यह काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या करता था, साथ ही खूंटी कट्टी अधिकार युक्त रेत और मुंडारी खटकटीदार के अर्थ को भी स्पष्ट करता है। तीसरा, अध्याय 3 भूधारक भूमि अंतरण के निबंधीकरण आदि की व्याख्या करता है। अध्याय 4 अधिभोगी रेत के अधिकार, बेदखली से संरक्षण, अंतरणों का निबंधन, लगान वृद्धि प्रक्रिया, लगान कमी के प्रावधान आदि का वर्णन करता है। अध्याय 5 यह खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रेत की प्रसंगतियाँ की चर्चा करता है। अध्याय 6 यह अधिभोगी रेत के लगान में वृद्धि, उन्हें बेदखल करने के आधार और बेदखली की शर्तों को बतलाता है। अध्याय 7 यह भूधारक के विशेषाधिकार युक्त भूमियों और कतिपय अन्य भूमियों में अधिभोग अधिकार के अर्जन के विषय पर बताता है। अध्याय 8 यह जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित है, जिसमें अंतरण संबंधित प्रतिबंधों का वर्णन है। आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के भूमि हस्तांतरण पर रोक का जिक्र धारा 46 में है। धारा 46, 48 और 49 में भूमि अंतरण की अनुमति दी जाती है। अध्याय 9 यह लगान के भुगतान की रीतियाँ, लगान भुगतान के एवज में पावती रसीद लगानी के रूपांतरण का प्रावधान करता है। धारा 63 में बंजर भूमि बंदोबस्ती का प्रावधान है। अध्याय 10 इसमें धारा 64 में कोरकर संपरिवर्तन, धारा 71 के
में उपायुक्त द्वारा अवैध रूप से आंतरित आदिवासी भूमि को लौटाने और धारा 72 में अभयारण्य और प्रतित्याग का प्रावधान है। अध्याय 11 यह रूढ़ियों और संविदा के उपबंधों को बतलाता है। अध्याय 12 यह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया, चरण और लगान निर्धारण का प्रावधान है। अध्याय 13 यह भूमि संबंधी शर्तों और उनका रूपांतरण एवं अभिलेख से संबंधित प्रावधानों को बताता है। अध्याय 14 यह भूधारकों के विशेष अधिकार भूमि के अभिलेख से संबंधित है। अध्याय 15 यह अधिकार अभिलेख खूंटकटी अधिकार वाले रैयतों, ग्राम मुखिया तथा विधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं की चर्चा करता है। अध्याय 16 इसमें उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया और 16 काम में मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगान वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया है। अध्याय 17 इस अध्याय में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 के प्रावधान निहित है। अध्याय 18 इसमें मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारों की भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध, कतिपय परियोजनाओं के लिए अंतरण की अनुमति, अवैध कब्जाधारियों, अच्छेदन आदि का समावेश है। अध्याय 19 इसमें संयुक्त भूस्वामी आदेशिक खर्चा नियम और अधिसूचना आदि के विषय में अनुपूरक उपबंध है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।